दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर से, जी हाँ, एक बार फिर से सीबीआई को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आप सभी जानते हैं कि अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उनके फैसले ऐसे रहे हैं जो सरकार की नाक में दम कर चुका है। सरकार उन फैसलों से किस तरीके से बुरी मुंह के खाते हुए नजर आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप देख ही चुके हैं। उसको भी मोदी जी सही कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा कानून लाया जिसको पारदर्शिता जो है, आज एक एक रुपए का हिसाब जनता को पता चल रहा है। मोदी जी, शायद आप भूल गए हैं कि आपने ये कानून लाया था जिससे पारदर्शिता के बारे में पता ना चले। वो तो धन्य हो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच का कि उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए मोदी के लाए गए कानून को खत्म कर दिया। खैर, आपको आगे ले चलती हूँ कि आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई पर किस तरीके से बोलते हुए नजर आए, उनको क्या नसीहत दिया है, क्योंकि इन दिनों ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों पर लगातार विपक्षी दल के नेता सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। और आज ये बात तय हो गया है कि सीजीआई चुप बैठने वालों में से नहीं है। सीजीआई ने सीधे कहा है, एनडीटीवी के हवाले की खबर है दोस्तों, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर फोकस करे केंद्रीय एजेंसी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर केंद्रीय एजेंसी फोकस करे। सीबीआई को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की नसीहत है। उन्होंने पूरे बयान में क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है सीजीआई ने सीबीआई को लेकर कहा है। सीबीआई पर उनका क्या बयान आया है, किस तरीके से वो नसीहत देते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ जो है, जी हाँ, 1 अप्रैल को सीबीआई के स्थापना दिवस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत दे आए हैं। सीजीआई ने कहा, चूंकि केंद्रीय एजेंसियां कम फैली हुई है, इसलिए उनके देश विरोध में हो रहे आर्थिक अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले की जांच पर ही फोकस करना चाहिए। दोस्तों, सीबीआई रेंजिंग डे पर दिल्ली के भारत मंडपम में हुए 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया और गौर फरमाया कि कैसे टेक्नोलॉजी ने अपराध के इलाके को बदल दिया है। जांच एजेंसी अब जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। हर मामला सीबीआई को हैंडओवर करना अनुचित नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। ये सीबीआई पर अपने आदेश वाक्य पर खड़ा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। सीजीआई ने आगे कहा, लेकिन सीबीआई का विस्तार काफी कम होने की वजह से प्रमुख जांच एजेंसियों को सिर्फ ऐसे मामले पर फोकस करने की जरूरत है जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मामला। एजेंसी को ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है जो राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराध से संबोधित हर मामला सीबीआई को हैंडओवर करना अनुचित है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमें अपराध रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की जरूरत है। हमें एक स्थान तक प्रतिबद्धता, अलग अलग विभागों के बीच वित्त तालमेल और रणनीतियों की आवश्यकता है। सीबीआई को मामले की धीमे से निपटने से के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे जो है आहिस्ता आहिस्ता करके राष्ट्रीय विरोधी चीजों पर, राष्ट्रीय विरोधी ताकत जो है उस पर कैसे निपटा जाए, इस पर उसको एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि सिस्टम में बदलाव करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत है। उन्होंने कहा, जजों की शिकायत रहती है कि उनमें जो बेस्ट होता है उसे सीबीआई कोर्ट्स में नियुक्ति किया जाता है क्योंकि वो संवेदनशील होते हैं, लेकिन धीमी गति से सुनवाई के चलते मामले की निपटारे की दर भी धीमी हो जाती है। बहुत सी विशेष सीबीआई अदालतें मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम में आमूल चूल बदलाव करने के लिए हमें नए टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत है। इस तरीके से सीजीआई ने ये तमाम बातें कही और नसीहत देते हुए कहा कि सीबीआई को सही से काम करने की जरूरत है। अगर वो सही से फोकस करे अपने काम पर, तो इस देश में जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है वो सही से हो पाएगा, सही से तालमेल बैठ पाएगा। अक्सर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ऐसी बातें कर जाते हैं जो किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लग सकती है दोस्तों, क्योंकि सीजीआई लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। राइट विंग के लोग तो इतनी नफरत फैलाते हुए सीजीआई को लेकर नजर आए हैं दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को लेकर। वो आप सोशल मीडिया पर पड़े उनके पोस्ट देख सकते हैं
कि कैसे इन पोस्टों के जरिए सीजीआई के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। अब इस बात से भी उनको देखिए किस तरीके का धक्का लगता है। जो नफरती चिंटू है वो नफरत फैलाते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों कि किस तरीके से वो बातें करते हैं। क्योंकि आजकल इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी जो बोलती है सही, बाकी जो बोलते हैं वो गलत। ऐसा ही हो चला है, ऐसे ही देखने सुनने को मिलता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।